नमस्कार। आज हम टीचर ट्रेनिंग की एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो सिखाने की जटिल कला को एक सीखने लायक विज्ञान में बदल देती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जवाब सीधा है, एक फ्लाइट सिमुलेटर से। असली आसमान में जाने से पहले पायलट्स एक बिल्कुल सेफ और कंट्रोल्ड माहौल में प्रैक्टिस करते हैं जहां गलतियों का कोई खतरा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि टीचर्स के लिए ऐसा सेफ माहौल कैसे बनाया जाए। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए माइक्रो टीचिंग को डिजाइन किया गया था। तो चलिए इस समाधान को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि क्लासरूम की असल चुनौती क्या है, और फिर देखेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है, इसके क्या फायदे नुकसान हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइक्रो टीचिंग आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। देखिए, एक असली क्लासरूम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जरा सोचिए, एक ही वक्त में 30-40 स्टूडेंट्स पर ध्यान देना, सब्जेक्ट पढ़ाना, सवाल जवाब करना और डिसिप्लिन भी बनाए रखना। एक नए टीचर के लिए ये सब एक साथ करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में किसी एक स्किल पर फोकस करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर माइक्रो टीचिंग का आइडिया आता है। इसे हम टीचर्स के लिए एक तरह का फ्लाइट सिमुलेटर कह सकते हैं। माइक्रो टीचिंग असल में पूरी टीचिंग प्रोसेस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देती है। इसमें क्लास का साइज छोटा करके बस 5 से 10 स्टूडेंट्स का कर दिया जाता है। पढ़ाने का टाइम भी सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है और टॉपिक भी बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। इससे होता यह है कि टीचर एक बार में सिर्फ एक स्किल पर फोकस कर पाता है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए रिसर्च में मिलती हैं, जहां D.W. एलन ने इसे पहली बार पेश किया था। अब चलिए उन 5 खास सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस तकनीक को इतना असरदार बनाते हैं। जैसा कि B.K. पासी ने कहा है, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ट्रेनी टीचर एक छोटे ग्रुप को कम समय में किसी एक टीचिंग स्किल का इस्तेमाल करके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाता है। ये परिभाषा इसके पूरे सार को बता देती है। तो 1968 में एलन और रायन ने इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए, जो आज भी इसकी नींव है। पहला, ये असली टीचिंग है, कोई एक्टिंग या रोल प्ले नहीं। दूसरा, क्लास की जो मुश्किलें होती हैं उन्हें कम कर दिया जाता है। तीसरा, पूरा फोकस एक बार में सिर्फ एक स्किल पर होता है, मान लीजिए सिर्फ सवाल पूछने की कला पर। चौथा, इससे प्रैक्टिस पर कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, कि फीडबैक तुरंत मिलता है ताकि सुधार भी तुरंत हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि माइक्रो टीचिंग क्यों जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये कैसे काम करती है। तो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही तय समय के अंदर होती है, सिर्फ 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग का असली जादू है इसके 36 मिनट के साइकिल में। देखिए ये काम कैसे करता है। पहले 6 मिनट आप पढ़ाते हैं, फिर अगले 6 मिनट आपको अपने सुपरवाइजर और बाकी साथियों से फीडबैक मिलता है। इस फीडबैक के आधार पर आपको 12 मिनट मिलते हैं अपनी अगली क्लास को फिर से प्लान करने के लिए, सुधार करने के लिए। इसके बाद आप फिर 6 मिनट के लिए एक नए ग्रुप को पढ़ाते हैं और आखिर में फिर से 6 मिनट का फीडबैक सेशन होता है। तो ये प्रैक्टिस, फीडबैक, रीप्लानिंग और फिर से प्रैक्टिस का एक बहुत तेज और असरदार लूप बन जाता है। अच्छा, अब कोई भी तरीका एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है ना। तो चलिए इसके फायदों और इसकी कुछ सीमाओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहां एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नए टीचर्स का आत्मविश्वास बढ़ाता है और तुरंत फीडबैक मिलने से वे तेजी से सीखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी सीमा यह है कि इसे ठीक से करने के लिए आपको ट्रेंड सुपरवाइजर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे खास रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो हर जगह आसानी से नहीं मिलते। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? हमें क्या याद रखना चाहिए? माइक्रो टीचिंग की असली ताकत टीचिंग की मुश्किल कला को छोटे छोटे मैनेजेबल स्किल्स में तोड़ने में ही है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती को ऐसे छोटे छोटे कदमों में बदल देती है जिन पर फोकस करके तेजी से महारत हासिल की जा सकती है। और आखिर में ये एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है कि अगर पढ़ाना एक आर्ट है तो क्या उसे सचमुच एक साइंस की तरह सीखा जा सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।